हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम सीखेंगे एरे इन जावा। ये एक ऐसा कंसेप्ट है जो बिगिनर को समझना चाहिए। इस वीडियो में हम जानेंगे कि एरे क्या होता है, कैसे इसको डिक्लेयर करते हैं, हम इसे इनिशियलाइज कैसे करते हैं और यूज़ कैसे करते हैं लूप्स के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हमारे मन में सवाल आता है कि एरे है क्या, व्हाट इज एन एरे। तो देखो दोस्तों, एरे जो है ना वो एक कलेक्शन है सिमिलर टाइप ऑफ डेटा एलिमेंट्स का जो स्टोर होते हैं कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशंस के अंदर। कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन से हमारा मतलब है कि एक के बाद एक एलिमेंट स्टोर होगा। देखो दोस्तों, एरे के अंदर इंडेक्स की फॉर्म में एलिमेंट्स को स्टोर किया जाता है और एरे का इंडेक्स हमेशा 0 से ही स्टार्ट होते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल में देख पा रहे हैं कि हमारे पास एक एरे है इंट टाइप का, इंटीजर टाइप का, जिसका नाम ARR है और उसकी लेंथ 5 है। तो इसके अंदर जो वैल्यू हम 0th इंडेक्स पर स्टोर कर रहे हैं वो 10 है। 1 इंडेक्स पर जो वैल्यू होगी वो 20 होगी, 2 इंडेक्स पे वैल्यू 30, 4 इंडेक्स पे वैल्यू जो सी होगा ना, जो 4th इंडेक्स हमारा होगा वो लास्ट इंडेक्स होगा, 4 नंबर वाला जो 4 इंडेक्स होगा वो लास्ट होगा और उसमें जो वैल्यू होगी 50 होगी। तो देखो दोस्तों, जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि 0th इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो है 10, फर्स्ट इंडेक्स पर वैल्यू है 20, सेकंड इंडेक्स पर वैल्यू है 30, थर्ड इंडेक्स पर वैल्यू है 40 एंड जो फोर्थ इंडेक्स है लास्ट इंडेक्स उस पर हमारी वैल्यू है 50। तो इसी प्रकार एरे के अंदर एलिमेंट्स को स्टोर किया जाता है। तो एरे के अंदर जो वैल्यूज है ना वो ऐसे ही स्टोर होती है इंडेक्स की फॉर्म में और इंडेक्स हमेशा 0 से ही स्टार्ट होता है। देखो यार, एरे जो है ना वो बेसिकली एक डेटा स्ट्रक्चर है जो सिमिलर टाइप ऑफ वैल्यू को स्टोर करता है, मतलब कि मल्टीपल वैल्यूज ऑफ सिमिलर डेटा टाइप को स्टोर करता है अपने अंदर। तो चलिए अब हम इस चीज को आगे लाइव एग्जांपल या फिर प्रोग्राम बनाकर समझते हैं। तो सबसे पहले आप अपना एक कोई भी कोड एडिटर ओपन कर लीजिए। तो देखो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने VS कोड को ओपन कर लिया है। अब हम सबसे पहले अपनी मेन क्लास बनाएंगे। अगर आपको नहीं पता कि मेन क्लास क्या होती है, तो हमारी पिछली वीडियो जरूर देख लीजिए। अब हम अपनी मेन क्लास में मेन फंक्शन लिखेंगे। मेन फंक्शन ही हमारे प्रोग्राम का स्टार्टिंग पॉइंट होता है। इसके बाद हम अपना अरे डिक्लेयर और इनिशियलाइज करेंगे। हम उसी एग्जाम्पल को देख लेते हैं जो हमने पहले किया था। अब अगर हमें अरे की वैल्यूज को प्रिंट करना है यूजिंग इंडेक्स, तो हम system.out.println फंक्शन का यूज करेंगे। ब्रैकेट में हम अरे का नाम और इंडेक्स लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट्स में। अब हम इसी चीज को और 4 बार लिखेंगे। देखो दोस्तों, अगर हम VS कोड में Alt+Shift+Down एरो की दबाएंगे, तो हमें यह लाइन नीचे दिखने को मिल जाएगी, यानी इसका क्लोन बन जाएगा। अब हमें सिर्फ इंडेक्स वैल्यू को चेंज करना होगा। अब हम अपने प्रोग्राम को रन करेंगे। देखिए आउटपुट में हमारे अरे की सारी वैल्यूज प्रिंट हो रही हैं। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं कि अपने अरे को फॉर लूप के साथ किस तरह प्रिंट करते हैं। तो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अभी हमने देखा कि कैसे हम हर इंडेक्स को अलग अलग लिखकर अरे की वैल्यूज प्रिंट कर सकते हैं। लेकिन यह तरीका थोड़ा लंबा हो जाता है। अब हम देखते हैं कि फॉर लूप का इस्तेमाल करके अरे को और आसान तरीके से कैसे प्रिंट किया जा सकता है। यहां हमने फॉर लूप लगाया है। आई हमारी इंडेक्स वेरिएबल है जो 0 से शुरू होती है और लेंथ तक जाती है। हर बार लूप चलने पर आई प्रिंट होता है। इस तरह हमें पूरी अरे की वैल्यूज आसानी से मिल जाती हैं। अब हम प्रोग्राम को रन करेंगे और देखेंगे कि आउटपुट में अरे की सारी वैल्यूज प्रिंट हो रही हैं। तो दोस्तों, इस तरह हमने सीखा कि अरे को प्रिंट करने के 2 तरीके हैं, एक इंडेक्स लिखकर और दूसरा फॉर लूप का इस्तेमाल करके। फॉर लूप वाला तरीका ज्यादा आसान और प्रैक्टिकल है। अगली बार हम देखेंगे कि एनहांस्ड फॉर लूप से अरे को और भी आसान तरीके से कैसे प्रिंट किया जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में।